This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, एक बहुत बड़ा गैप अप के लिए तैयार हो जाइए। सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन, ऊपर से इतना बड़ा गैप अप, लेकिन क्या ये गैप अप टिकेगा? क्या डाटा उस हिसाब से आया है दोस्तों जिस हिसाब से गैप अप शो हो रहा है? ऊपर से एफआईआई प्रोस का दोस्तों झगड़ा हो चुका है, लेकिन विन कौन करेगा? ओपनिंग होने के बाद साइकोलॉजी क्या रहेगा? चार्ट कौन सा बनेगा? पिछले 3 दिन से जो मैं चार्ट कह रहा हूँ वो बनते जा रहे हैं दोस्तों। तो आज 4th डे है, तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर डिकोड करें बोल के। बस आपका लाइक्स चाहिए दोस्तों। जब जब आप 190 200 लाइक तक पहुंचा देते हैं ना, उस दिन दोस्तों कहीं ना कहीं सही जाता है प्रेडिक्शन। तो आज के दिन भी पहुंचा दीजिए। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। जो इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, ओआई एनालिसिस हो गया, इवन जैसे कल के दिन भी मैंने ओआई एनालिसिस दिया था, उसके पिछले दिन आप देख सकते हैं जो सपोर्ट का था 24,200, और उसके बाद वो सपोर्ट टूटने के बाद तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू फॉल हुआ था। तो जाके अभी कभी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और प्रीमियम ग्रुप पे जुड़ना है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। पिछले 12 दिन से कॉल टिप्स वाले ग्रुप पे प्रॉफिट है, तो 9668028882 पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों अगर ज्वाइन करना है तो। चाहे मार्केट साइड हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम अपना बेस्ट देते हैं और रिजल्ट भी निखर के आता है दोस्तों। ट्रेंडिंग हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट, नहीं हुआ साइडेज हुआ तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं 2 टारगेट तो हिट होता ही होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप का कंटेंट पहुंचना लोगों के पास जरूरी है। कल भी मैंने आपको सबको रिक्वेस्ट किया था इवनिंग में कि प्लीज यार थोड़ा सब्सक्राइब किया करो बोल के। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के पास नहीं पहुंचता वीडियो, और जिस लेवल का मैं कंटेंट देता हूं उतने लोग देखते भी नहीं, क्योंकि पहुंचता नहीं। एक बार पहुंच गया लोगों के पास तो फिर मैं देखता हूं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू वॉच करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैट ही है, स्लाइटली दोस्तों पॉजिटिव में कहूंगा। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 112 पॉइंट दोस्तों अप है। बाकी का अगर आप एशियन मार्केट देखोगे वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और कल के दिन मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी आप ट्रेक कर रहे हैं उससे भी ऊपर गया था 130 पॉइंट समथिंग, बट अभी 112 पॉइंट गैप अप है। तो आज के दिन आप एक गैप अप तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब चले जाते हैं दोस्तों केस मार्केट में। देखिए केस मार्केट में 407 करोड़ का बाइंग हुआ है कल के दिन, तो वो भी एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि क्या आज का गैप अप टिकेगा, इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई कल के दिन क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज -81,925 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज -39,456 लॉट एफआईआई पुट को सेल करके गए हैं, यानी कि एफआईआई कॉल भी सेल किए हैं, पुट भी कल के दिन सेल किए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादा क्या सेल किया है? ज्यादा सेल किया है कॉल। जितना एफआईआई पुट सेल किए हैं आपको बुलिश दिख रहा होगा, उससे डबल आप देखिए 81,000 लॉट वो कॉल को सेल करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई बेयरिश हैं। अब चले जाते हैं फ्यूचर सेगमेंट में। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर में कल के दिन तगड़ा सेलिंग हुआ है। एफआईआई का गुस्सा दोस्तों फ्यूचर पोजीशन पे दिख रहा है कि भाई एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -2211 करोड़ का सेलिंग, 2211 करोड़ का सेलिंग किए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 192 करोड़ का सेलिंग, और अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 91 करोड़ का सेलिंग। साइड में देखिए वेरिस कंप्लीटली, और लाइक ऑप्शन सेगमेंट में तो बेरिस थे ही, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में वन साइडेड बेरिस है। तो एफआईआई को मैं देना चाहूंगा दोस्तों 90-10 का डाटा। 90% कहीं ना कहीं मैं बेरिस देना चाहूंगा, 10% में बुलिस देना चाहूंगा। 90% बेरिस क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर में सेल किए हैं, कॉल सेल किए हैं, उसके लिए 10% में बुलिस रखना चाहूंगा। जो 39,000 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई पुट सेल किए हैं उसके लिए। अब चले जाते हैं प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रोस कॉल चेंज, प्रोस गेम खेल के भाई आज का गैप अप प्रोस एंजॉय करेंगे। एफआईआई तो बेरिस थे, एफआईआई तो कॉल सेल किए थे।
लेकिन जो प्रोज हैं दोस्तों, अगर आप देखोगे प्रोज कॉल चेंज 1.5 लाख लॉट दोस्तों प्रोज कॉल को बाय करके बैठे हैं। और प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे 57,977 लॉट दोस्तों जो प्रोज हैं वो पुट को बाय करके बैठे हैं, यानी कि कॉल भी प्रोज बाय किए हैं, पुट भी प्रोज बाय किए हैं। लेकिन ज्यादा क्या बाय किया है, ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक प्रोज आप देख सकते हैं कॉल जितना बाय किया है उससे, सॉरी जितना पुट बाय किया है प्रोज उससे डबल कॉल बाय करके बैठा है 1.5 लाख लॉट का। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में प्रोज जो है दोस्तों वो बुलिश हैं। फ्यूचर सेगमेंट में आते हैं, फ्यूचर सेगमेंट में फाइनली वॉल्यूम आ गया प्रोज की तरफ से 7,541 लॉट कल के दिन प्रोज फ्यूचर में बाय करके बैठे हैं। एफआईआई इसके पूरा खिलाफ हो चुके हैं प्रोज एक्सपायरी में जो होने वाला है दोस्तों, मतलब दो स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ। सीधा फर्क देखिए, एफआईआई कॉल सेल करके गए हैं, प्रोज कॉल बाय करके गए हैं भरपूर। एफआईआई भाई साहब पुट सेल करके गए हैं, प्रोज पुट बाय करके गए हैं। जिद पकड़ के बैठे हैं कि भाई कंप्लीटली ऑपोजिट ही रहेंगे। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में भरपूर सेलिंग करके गए हैं, प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में भरपूर बाइंग करके बैठे हैं 7,541 करोड़ का। तो दोस्तों प्रोज का ये जो 1.5 लाख लॉट कॉल बाय और इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग, इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो ओवरऑल बुलिश ही डाटा बनता है क्लियरली। जो बेस्ड डाटा है वो बस पुट जो 57,000 लॉट बाय किए हैं उसके लिए दोस्तों। तो प्रोज को मैं देना चाहूंगा एफआईआई का ऑपोजिट, यानी कि 80-20 का डाटा मैं देना चाहूंगा। 80% कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड हैं और 20% कहीं ना कहीं जो प्रोज हैं जो भी पुट बाय किए हैं दोस्तों उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 20% कहीं ना कहीं डाउन साइड है। तो ये तो प्रोज का डाटा क्लियर हो गया। अब चले जाते हैं रिटेलर। रिटेलर क्या करके बैठा है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर के तरफ से कल के दिन जो पार्टिसिपेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम रहा। कोई रिटेलर का मन ही नहीं किया, इतना साइडेज मार्केट देख के लगातार फेडअप हो चुका है रिटेलर दोस्तों। रिटेलर खुद भाग गया कल के दिन कि मैं ट्रेड करने ही नहीं वाला, जाओ तुम लोग भाई खेल लो गेम। एफआईएस प्रोस को बोला मैं करने ही नहीं वाला, जो करना है कर लो, मुझे आना ही नहीं है ऐसे मार्केट में, क्योंकि रिटेलर परेशान हो चुका है इस साइडेज मार्केट से। तो क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे -22,677 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो कॉल को सेल करके बैठे हैं। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे -15,419 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट भी सेल करके बैठा है। यानी कि रिटेलर कॉल भी सेल किया है, पुट भी सेल किया है। ऑलमोस्ट मैं सेम कहूंगा, इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि रिटेलर दोस्तों 5,000 लॉट थोड़ा ज्यादा सेल कर दिया, 7,000 लॉट कॉल ज्यादा सेल कर दिया तो रिटेलर ऑप्शन सेगमेंट बेरिश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट आप 15,000 22,000 आप क्या सेम ही पकड़ सकते हैं। एफआईआई पोस्ट का आप क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंस था 50-50 हजार लॉट का। इसका रिटेलर का 7,000 लॉट क्या मैं बोलूं, सेम ही आप कह सकते हैं दोस्तों। रिटेलर का जो ऑप्शन डाटा है वो कम्प्लीटली इक्वल है, मतलब कॉल भी उतना ही सेल किए हैं, पुट भी उतना सेल किए हैं। कल रिटेलर एक साथ नहीं थे, अलग अलग मूड में ही थे। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे रिटेलर तगड़ा बाइंग करके बैठे हैं। 11,612 लॉट दोस्तों जो रिटेलर हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग करके बैठे हैं। तो रिटेलर को ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग आप देख लीजिए और जो पुट सेल है उसको देख लीजिए। तो ओवरऑल में 60-40 का डाटा देना चाहूंगा दोस्तों। 60% कहीं ना कहीं रिटेलर बुलिश हैं, 40% रिटेलर बेरिश हैं। जो वॉल्यूम आया जो भी आया उस हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ 40% और 60% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश हैं। तो डाटा तो हमारे पास आ चुका है, एफआईआई बेरिश, प्रोस बुलिश, रिटेलर भी बुलिश, लेकिन उसके पास भी है थोड़ा सा बेरिश। तो गेम आज के दिन क्या बनेगा, और गैप ऑफ ओपनिंग मतलब गैप ऑफ ओपनिंग के हिसाब से ही हम सोचेंगे दोस्तों। कल के दिन ये गिफ्ट निफ्ट का चार्ट है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऊपर गया था कल पूरा का पूरा। अगर आप देखोगे हमारा मार्केट 3.5 पे क्लोज होने के बाद इस पॉइंट पे 144 पॉइंट ऊपर चला गया था, फिर थोड़ा नीचे आया। अभी 6:30 बजे मार्केट ओपन होगा तो अगर और थोड़ा नीचे आ गया, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, और थोड़ा नीचे आ गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बट हाँ, प्रिडिक्शन में दे दूंगा कि अगर मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग हुआ तो क्या होगा बोल के, और इस हिसाब से प्रिडिक्शन दूंगा कि वो ओपनिंग हो गए 9-15 तक और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, यानी कि 130-40 पॉइंट भी गैप ओपनिंग हो सकता है। तो वो मतलब दो मुझे फोर्सफुली आज के दिन प्रिडिक्शन देना पड़ेगा कि फ्लैट तो स्लाइटली गैप अप पे क्या होगा और बड़ा गैप अप पे क्या होगा। तो सबसे पहले जो अभी शो हो रहा है दोस्तों कि एक मीडियम से थोड़ा बड़ा गैप अप ओपनिंग होने वाला है बोल के, तो क्या फिर साइकोलॉजी बन सकता है। सबसे पहले दोस्तों एफआईआई का देखते हैं। एफआईआई आज थोड़ा सा उदास तो होंगे,
क्योंकि सबसे पहले तो उनके फेवर में थोड़ा सा मायूसी तो होगा दोस्तों उनकी आंखों में कि भाई सबसे पहले उनके फेवर में तो मार्केट खुला नहीं, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं, अब ऊपर से प्रोज भी उनके खिलाफ है। बोलेगा ये दोस्ती का फिर क्या मतलब रहा है। एफआईएस बोलेगा मैं बीरिस बैठा हूँ और इधर प्रोज भाई आराम से कॉल बाय करके बैठा है, फ्यूचर में भर भर के वो पोजीशन बुलिस लेके बैठा है। तो एफआईएस उदास तो है कि प्रोज ने धोखा तो दिया बोल के, बट जो भी है कहीं ना कहीं मार्केट आज के दिन जब गैप ओपनिंग होगा तो एफआईआईस को फायदा एक ही पॉइंट पे होगा, जो एफआईआईस कल के दिन 39,456 लॉट पुट सेल करके गया है दोस्तों उसके लिए। लेकिन नुकसान तो उसको जो कॉल सेल किया है वहां पे भी दिखेगा, जो फ्यूचर सेल किया है वहां पे भी उसको नुकसान शो हो रहा होगा। तो एफआईआईस थोड़ा परेशान भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब गैप ओपनिंग होगा तो एफआईआईस का सिंपल साइकोलॉजी रहेगा दोस्तों कि जो भी मैं पुट सेल करके बैठा हूँ वहां पे जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे मैं अपना प्रॉफिट को बुक करता हूँ, एंड देन कहीं ना कहीं जो भी अपना सेलिंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट लाने के लिए मार्केट को मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो एफआईआईस का यही साइकोलॉजी होगा। एक एक करके हम आते हैं सबके साइकोलॉजी पे। प्रोज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रोज आज के दिन भाई साहब मत ही पूछो, जितना आज के दिन प्रोज हैप्पी है ना कि भाई उसके फेवर में मार्केट ओपनिंग हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि कॉल भर भर के बाय करके बैठा है। इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं 7,000 लॉट लेके बैठा है, उसके फेवर में आज के दिन मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है। तो ओपनिंग पे ही दोस्तों प्रोज को कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो दिखेगा। और प्रोज का अब यही साइकोलॉजी रह सकता है कि भाई मेरा जो, क्योंकि वो एफआईआई वही डिमांड करेगा। एफआईआई बोलेगा प्रोज भैया तुम्हारा तो यार अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया, प्रोज बोलेगा बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। एफआईआई बोलेगा एक काम करो ना, मेरा थोड़ा सपोर्ट दो, अपना जो भी बाइंग वाला पोजीशन है वहां पे तुम आराम से प्रॉफिट बुक करो, और तुम्हारा जो पुट बाय है ना प्रोज 57,977 लॉट, वहां पे तो तुम्हें नुकसान दिख रहा होगा ना, भले ही तुम्हें जो कॉल बाय किया है 1.5 लाख लॉट वहां पे तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा होगा, जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन जो तुमने पुट बाय किया है वहां पे तो तुम्हें नुकसान दिख रहा होगा। तो एक काम करो ना, तुम्हारे फेवर में तो मार्केट गैप ओपनिंग हुआ है, तुम अपना बाइंग पोजीशन से एग्जिट मार लो, और कहीं ना कहीं तुम अपना सेलिंग पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को नीचे लेके आओ। ये एफआईआईएस का दोस्तों प्लान रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा आप कह सकते हैं प्रोज को। और कहीं ना कहीं एफआईआईएस बोलेगा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं तो भी इस पोजीशन में फंस गया यार, हम दोनों भाई भाई हैं, आज पता नहीं कैसे कहीं ना कहीं अलग हो गए। तो ये दोस्तों एफआईआईएस रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोज को, लेकिन प्रोज बोलेगा रुको थोड़ा, रिटेलर के पोजीशन हमें देखने दो कि रिटेलर क्या करके गया है। अब रिटेलर दोस्तों आज के दिन थोड़ा तो हैप्पी होगा, लेकिन कुछ रिटेलर उदास होंगे जो लोग कॉल सेल करके बैठे हैं, क्योंकि रिटेलर वन साइडेड नहीं है, रिटेलर कॉल सेल किया है लेकिन रिटेलर पुट भी सेल किया और इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग है। तो जब आज के दिन दोस्तों मार्केट लाइक गैप अप ओपनिंग होगा तो रिटेलर भी कहीं ना कहीं थोड़ा हैप्पी तो होगा कि चलो ठीक है, मुझे मेरा ओवरऑल जो बुलिश पोजीशन था 60% वहां पे तो प्रॉफिट मिल ही रहा है ना। लेकिन जो थोड़े रिटेलर उदास होंगे जो कॉल सेल किए हैं वो तो चाहेंगे मार्केट नीचे लेके जाएं बोल के, तो ये रिटेलर थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में ही आज के दिन रहने वाला है दोस्तों। तो एफआईआईज और प्रोज का टारगेट रहेगा रिटेलर के माइंड के साथ खेलना। अब कैसे खेलेंगे वो मैं आपको पूरा ड्राइंग अभी रिमूव करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो हाँ, गिफ्ट निफ्टी देखो ओपनिंग हो चुका है, करेक्ट 6:30 बज चुका है, अभी 6:20 पे आप देख सकते हैं ओपनिंग भी हो चुका है। अब मैंने कहा ना, यहाँ से अगर और थोड़ा गिफ्ट निफ्टी ऊपर चला गया तो बड़ा गैप अप, यहाँ से और थोड़ा नीचे चला गया तो 60-65 पॉइंट का एक स्लाइट गैप अप, एक मीडियम गैप अप, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अब बड़ा गैप अप तो होने वाला है जो कि अभी तक शो हो रहा है, तो उस हिसाब से पहले हिसाब करते हैं। देखिए प्लान बहुत सिंपल रहेगा दोस्तों, ज़्यादा मैं टाइम लेना नहीं चाहता। मार्केट जब आज के दिन गैप ओपनिंग होगा, सीधी सीधी बात है, लाइक एफआईएस बोलेगा मेरा इरादा तो सीधा डाउन साइड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईएस बोलेगा मैं अपना बुलिश पोजीशन एग्जिट करूंगा जो भी थोड़ा मोड़ा है, और मेरा अपने बेरिश पोजीशन के लिए मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। प्रोज को बोलेगा तुम भी मेरा साथ दो, तुम भी अपना बुलिश पोजीशन एग्जिट करो और अपना जो भी बेरिश पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट को हम नीचे लेके जाते हैं, हम दोनों का फायदा है भाई। लेकिन प्रोज बोलेगा जाएंगे जरूर नीचे, लेकिन फंसा के जाएंगे रिटेलर को। अब कैसे फंसाएंगे कि भाई रिटेलर बैठा है बुलिश पोजीशन में, मार्केट जब गैप ओपनिंग होगा तो रिटेलर पूरा बुलिश पोजीशन में भले ही नहीं बैठा है, बट 60% तो बुलिश पोजीशन में बैठा है ना दोस्तों।
तो मार्केट जैसे ही बोलेगा कि भाई मीडियम गैप अप ओपनिंग होगा, तब कहीं ना कहीं रिटेलर को अच्छा खासा मतलब जो प्रॉफिट दिखेगा ना, मतलब ठीक ठाक तो प्रॉफिट दिखेगा, तो रिटेलर को आ जाएगा लालच, और थोड़ा दाना डालने के लिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसको ये कन्विंस करने के लिए कि भाई मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा बोल के, इसीलिए हम मार्केट को और थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। तब जाके क्या करेगा, तब एक तीर में दो निशान होगा, यानी कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद रिटेलर के 60% जो रिटेलर ने जो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं उनको प्रॉफिट दिखेगा। कुछ कुछ रिटेलर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जब मार्केट को इनिशियली हम ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेलर का माइंड में क्या आएगा कि भाई मेरा ओपनिंग पे 3000 का प्रॉफिट चल रहा था, अब जब थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया तो अब 4000 5000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो फिर मेरे फेवर में ही मार्केट जाने लगा है, तो थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, अब 5000 प्रॉफिट मिल रहा है तो शायद अभी 7000 प्रॉफिट मिल जाए बोल के। ये रिटेलर का हमेशा माइंड सेट रहता है। तो एफआईएस प्रोस बोलेंगे कि भाई देखो, खुलते ही तो हमारा जो इतना बड़ा पोजीशन है, खुलते ही तो हम अपना सारा पोजीशन एग्जिट नहीं कर सकते, या फिर इतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जो ऐसे मार्केट खुला और सीधा नीचे आ गया, ऐसे तो हो नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, और एफआईआई और प्रोस जिस हिसाब से पोजीशन लेके गए हैं, इतने बड़े पोजीशन 60,000 लॉट 1 लाख लॉट कॉल बाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल टाइम चाहिए। तो एफआईएस प्रोस का प्लान सिंपल रहेगा। एफआईएस बोलेगा काम करते हैं, मार्केट गैप अप खुला है ना, मार्केट को और थोड़ा साइडेज करके ऊपर लेके जाते हैं, इससे रिटेलर को जो प्रॉफिट दिखेगा, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम अपना जो भी बुलिश पोजीशन है सब रिटेलर को चिपकाने लग जाएंगे, एग्जिट पे क्लिक करने लग जाएंगे, और जो भी रिटेलर बेरिश थे इवन वो भी कहीं ना कहीं बुलिश हो जाएंगे, वो भी बुलिश पोजीशन बाय करने लग जाएंगे। तो हम अपना सारा पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट जैसे खत्म हो जाएगा, और तब तक रिटेलर ऊपर वाले लेवल पे जब ट्रेप हो जाएगा, उसके बाद हम मार्केट को नीचे लेके चले आएंगे। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी रह सकता है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया, यानी कि मार्केट आज के दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद इनिशियली आधे घंटे 1 घंटे के लिए मार्केट साइडेजों के ऊपर रह सकता है, एंड देन जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए, जब रिटेलर लाइक बुलिश पोजीशन एग्जिट ना करके और भी बुलिश पोजीशन अपना बढ़ा दें, जो रिटेलर बेरिश थे वो भी बुलिश हो जाएं, और जो स्मार्ट मनी बुलिश मतलब कहीं ना कहीं जो जैसे कि एफआईएस अपना सारा बुलिश पोजीशन एग्जिट कर दिया, लेकिन मेन प्रायोरिटी उसका बेरिश है तो उसके लिए रेडी हो जाए, प्रोज अपना सारा बुलिश पोजीशन इस लेवल पे आके रिटेलर को चिपका दें, और वो भी कहीं ना कहीं अपना जो पुट बाय है वहां पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, मतलब सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मार्केट को नीचे लेके चले आएंगे, तो रिटेलर ऊपर वाले लेवल पे हो जाएगा ट्रैप, एंड देन एफआईआई प्रोज अपना सारा प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाएंगे और मार्केट आ जाएगा नीचे। इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है कि 20 अगस्त के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दे सकता है। गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों इनिशियली 1 घंटे के लिए कहीं ना कहीं मार्केट साइड स्टॉप साइड की तरफ जा सकता है, एंड देन पहले हाफ में ही कहीं ना कहीं मार्केट फॉल करता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइड राइट लेफ्ट। इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरे दिन का जो चार्ट है वो बनता हुआ दिख सकता है। बाकी आपके मन में हाँ ये गैप अप तो खुलेगा उस हिसाब से, और मैं फ्लैट का क्या व्यू दूं दोस्तों, देखते हैं उस टाइम अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ ना, और मैं लाइव मार्केट में बता दूंगा कि दोस्तों 15 मिनट के बाद 9:30 के आसपास मैसेज कर दूंगा, अगर आज के दिन गलती से फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप अप खुला, बड़ा गैप अप अभी जो सो रहा है वो नहीं हुआ, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा दोस्तों प्लान है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया हूँ, अगर फ्लैट तो स्लाइटली गैप अप खुला तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वो कंडीशन देख के, वो ऑप्शन चेन वगैरह देख के वहां पे फिर मैं अपडेट करूंगा। मैं सोचा था अभी करूंगा बोल के, मतलब अभी बता दूंगा, बट गैप अप तो सो रहा है, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो फिर 100-120 पॉइंट तक गैप अप होगा ही, तो उस हिसाब से ये फाइनल मेरा प्रेडिक्शन है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन लाइक आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।